हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए आज का ये वीडियो है। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी जूलॉजी फैकल्टी, और आज हम बात करेंगे नीट 2023 के लिए आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। स्ट्रैटेजी पे हम कई सारी वीडियोस आपके लिए ला चुके हैं, ठीक है। 2024 की, 2023 की, पहले 2022 की भी लेके आते थे। फिलहाल हम बात करेंगे कि अब जो भी आपके बचे हुए 9-10 महीने हैं, इसमें आपको अपने पूरे 24 आवर्स जो होते हैं दिन के, उनको किस तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है। चलिए, तो टाइम मैनेजमेंट जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, 24 घंटे को यूटिलाइज करने के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बच्चे जो बोलते हैं मैडम हमें नीट के लिए पढ़ना कितनी देर चाहिए, तो मैंने बहुत बार बोला है किसी भी शास्त्र में कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं लिखा है कि आपको आईआईटी क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है तो आपको दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ने हैं। नहीं, ये हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि किस बच्चे को कितनी देर पढ़ के क्या चीजें याद होती हैं। हर बच्चे का बेटा मेंटल कैपेसिटी अलग अलग होती है और उस पर डिपेंड करता है आपका कंसंट्रेशन कितना ज्यादा था पढ़ते टाइम। उस पर डिपेंड करता है कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो सच में आपके भेजे हैं, दोबारा भेजने की जरूरत है, ठीक है। जितना अच्छा आपका कंसंट्रेशन पार होगा, आप कम टाइम में ज्यादा चीजें अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात करते बेटा आपके 24 आवर्स साइकिल की। इस 24 आवर्स को आपको पहले तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 8-8-8, ठीक है। 8 का टेबल सबको आता है, मुझे भी आता है, ठीक है। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। तो इस 24 आवर्स की साइकिल को सबसे पहले हमने, आप देख सकते हैं मैंने लाइट कलर से आपको क्लियर दिखाया हुआ है कि 24 आवर्स को सबसे पहले हमने बहुत ही अच्छी सी अपनी एक हेल्दी नैप, एक आपकी अच्छी स्लीप के लिए बेटा, एक आपकी साउंड स्लीप के लिए आपके 8 घंटे निकाल दिए, ठीक है। 7 to 8 आवर्स आपकी अच्छी नींद होनी चाहिए। अब ये अच्छी नींद आप वन शॉट भी ले सकते हो कि रात को मैडम हम 12 बजे सोए, सीधा सुबह 8 बजे उठे, या सुबह 7 बजे उठे, या रात को हम 11 बजे सो लिए, सुबह 6 बजे उठे, या हम रात को 10 बजे सो लिए, सुबह 5 बजे उठे या 6 बजे, ठीक है। 7 to 8 आवर्स की आप एक साउंड स्लीप वन शॉट में भी ले सकते हैं, या फिर आप इस 7 to 8 आवर्स की स्लीप को 2 पार्ट में ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें आपकी स्लीप पे, क्योंकि स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो दिमाग फ्रेश रहेगा, दिमाग फ्रेश रहेगा तो चीजें अच्छे से याद होंगी, है ना। तो अगर आप इस 7 to 8 आवर्स की स्लीप को 2 पार्ट में लेना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि रात वाला जो सेशन हो आपकी नींद का, वो एक अच्छा लॉन्ग सेशन हो, मिनिमम 4 to 5 आवर्स का, है ना। 5 आवर्स का हो तो अच्छी चीज है। और बाकी बेटा आप दिन में भी एक सेशन रख सकते हैं अपने 2 आवर्स का या 1.5 आवर्स का, रात को फिर आप 6 घंटे का कर लो। ओवरऑल आपको बेटा 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है 24 आवर्स में। जितना अच्छा आप स्लीप लेंगे आपका माइंड उतना ज्यादा फ्रेश होगा, ठीक है। तो आपका स्लीप साइकिल मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। अब स्लीप साइकिल को मेंटेन आपको करना है अपना। हर बच्चे का स्लीप साइकिल अपना अपना अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक 8 आवर्स की नींद पूरी कर रहा है तो अगला बच्चा भी 10 से 6 ही करेगा। नहीं, वो 11 से 7 कर सकता है, वो 12 से 8 कर सकता है, वो रात को 5 घंटे या 6 घंटे और दिन में 2 घंटे कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। बस उसको 7 से 8 घंटे अपनी नींद के लिए निकालने, एक साउंड हेल्दी स्लीप के लिए निकालने, अनइंटरप्टेड स्लीप के लिए निकालने, ठीक है। चलिए, फिर हम बात करते हैं आपकी पढ़ाई की। आपको 8 घंटे कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए निकालने हैं। अब इस 8 घंटे को भी बेटा हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 आवर्स आपके लेक्चर्स के, ठीक है। अब ये लेक्चर्स बेटा आप जहाँ पे भी क्लासेस लेते हैं, उन 4 आवर्स में लेक्चर्स में कोशिश ये करिए बेटा कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रेफर करें, ठीक है। लेकिन रिवाइज आप तीनों सब्जेक्ट करें। 2 सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखेंगे तो, क्योंकि 4 आवर्स में बेटा आप उतने ही लेक्चर्स, 1 आवर के लेक्चर अब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलते हैं आपके, है ना। मिनिमम 1.25 घंटे 1.5 घंटे का आपका एक लेक्चर होना चाहिए। मतलब मिनिमम आपका 75 से 90 मिनट्स का एक लेक्चर होता है, किसी किसी का 2 आवर्स का भी होता है। ऑल्दो बहुत सारी रिसर्च ऐसा बोलते हैं कि ह्यूमन माइंड 45 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, एग्री। लेकिन वो बेटा जनरलाइज्ड ह्यूमन माइंड्स के बारे में बात होती है। इफ यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड इफ यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड for continuous concentration of 1 hour और 75 minutes और 2 hours, तो ये बेटा अपनी अपनी प्रैक्टिस है और वो आप प्रैक्टिस खुद बनाते हैं, ठीक है। वो आप अपनी आदत खुद बनाते हैं, वो अभी भी आप बदल सकते हैं। आदतें बदलने में टाइम लगता है लेकिन दिस इज क्वाइट नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। चलिए, तो इस 8 आवर्स की स्टडी को बेटा इसमें आपको 4 आवर्स अपने लेक्चर्स को देने, ठीक है, और रिमेनिंग 4 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी को देने। सेल्फ स्टडी में क्या क्या आता है उस पर हम बात कर लेते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है जो भी आपने लेक्चर पढ़ा है उसको रिवाइज करना, उस लेक्चर के बेस्ड पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना,
और छोटे छोटे पेपर्स प्रैक्टिस करना। अब आप कहेंगे मैडम पहले दिन से पेपर प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? पहले दिन से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जैसे आपका 1 वीक हो गया पढ़ते पढ़ते, तो उस 1 वीक में आपने जो कुछ भी पढ़ा है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उन सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस निकाल करके, और ऐसे पेपर्स अवेलेबल होते हैं बेटा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करेंगे। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि टेस्ट सीरीज इज द की ऑफ सक्सेस और की टू क्रैक नीट। सिर्फ टेस्ट सीरीज देने से नहीं होगा बेटा, टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट दो, उसमें जो भी आपका स्कोर आया है पेपर को एनालाइज करो, उसके बाद अपनी गलतियों से सीखो, और इसी तरीके से बेटा आप अपनी गलतियों से सीखते हो, गलतियों को सुधारते हो और अगली टेस्ट में उस गलती को दोहराने से बचते हो, ठीक है। तो ये आपका कुछ तरीका होता है, ये सब कुछ आपकी सेल्फ स्टडी में आएगा, ठीक है। चलिए, तो 24 आवर्स में जो आपके 8 आवर्स हैं स्टडी के, इसमें 4 आवर्स आपका लेक्चर जो आप रिकॉर्डेड लाइव जो भी आप लेक्चर्स देखते हैं वो, इसके अलावा बेटा 4 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी विच इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि हम सिर्फ लेक्चर देखते हैं, हम आइंस्टीन नहीं है बेटा, ठीक है ना, हम वो जूनियर जी हैं जो बचपन में आता था, उसने बस एक बार जो चीज़ सुन ली बस उसके दिमाग में छपती गई, नहीं, ऐसा नहीं है हमारे साथ, ठीक है। अभी हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, तो जो भी आपने लेक्चर को देखा है उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज दी ओनली की जिससे आपको समझ में आता है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बाकी के 8 आवर्स में मैम क्या करना है। तो बाकी के 8 आवर्स में आपकी अदर एक्टिविटीज़ आती हैं दिन भर की। इन अदर एक्टिविटीज़ में आपका नहाना, फ्रेश होना, ठीक है, आपका नाश्ता, लंच, डिनर, ये हो गया, आपका थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज हो गई। अब फिजिकल एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं कि तुम बैठ के जिम करो या एक्सरसाइज ही करो, फिजिकल एक्सरसाइज में फिजिकल एक्टिविटीज़ आ गई। फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक आप स्पोर्ट्स में अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं ये नहीं कहती अगर आपको नीट क्रैक करना है तो स्पोर्ट्स छोड़ दो, सब छोड़ दो, नहीं, वो बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को लाइट रखने के लिए, ठीक है। एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, आपको कुछ नहीं पसंद तो जाके पार्क में बैठो, मम्मी के साथ बात करो, पार्क में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलो, बस छोटे बच्चों के साथ खेल करके ना आपका पूरा स्ट्रेस गायब हो जाता है। नहीं कभी किया तो करके देखना ये चीज़, है ना। उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए ना आप सब कुछ भूल जाते हो। छोटे बच्चे इतने फनी होते हैं, इतने सही होते हैं, अनटिल अनलेस वो अपने भाई बहन ना हो, है ना। अपने भाई बहन कभी फनी नहीं लगते, बाहर वाले ही अच्छे लगते हैं। तो इन 8 आवर्स की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, अब इस 8 आवर्स की एक्टिविटीज़ को बेटा अगर आप चाहें तो इसको आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा मत कर लेना, ठीक है। इसको अगर आप कम करना चाहें कि मैं हमारा बाकी सब खेलना कूदना खाना पीना सब कुछ ना मैडम हमारा 4-5 घंटे में हो जाता है 24 आवर्स, तो आप वो टाइम को अपनी स्टडी में ऐड ऑन कर सकते हैं फॉर सेल्फ स्टडी। क्योंकि लेक्चर्स तो आपके वही होते हैं पूरे दिन में 4 आवर्स के 5 आवर्स के, इससे ज़्यादा आपके लेक्चर्स होते नहीं है। तो आप अपने सेल्फ स्टडी के टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, ये पूरा आपके हाथ में है। अगर आप इस टाइम को कम करते हैं तो कोशिश ये करिए कि अदर एक्टिविटीज़ में आपके 8 आवर्स से ज़्यादा ना लगे, कम लग जाएंगे 5 आवर्स 4 आवर्स कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ स्टडी के लिए आपको डेली 4 आवर्स निकालने ही निकालने हैं, ठीक है। तो यही तरीका होता है बेटा पढ़ने का, कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ये इतनी देर पढ़ोगे तो ही होगा नीट, नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यू आर दी ओनली पर्सन जिसको अपनी कैपेसिटी पता है कि मुझे कितनी देर पढ़ने से क्या चीज़ समझ में आती है, मेरी क्या वीकनेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, वो आपके ना दोस्त को पता है, ना आपके टीचर को पता है, ना आपके पेरेंट्स को पता है। यू आर दी ओनली वन, ठीक है। और उस चीज़ को यू आर दी ओनली वन जो कि इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी के पॉइंट्स बेटा बिल्कुल मत भूलना। और जैसा मैंने आपको बोला टेस्ट सीरीज आप जरूर एक ज्वाइन करेंगे, कहीं की भी ज्वाइन करें, संडे वहाँ पे आपके टेस्ट होते हैं, स्टार्टिंग में अल्टरनेट संडेज होते हैं, तो 15 दिन में आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। जो भी टॉपिक दिया जाता है उस 15 दिन में टॉपिक को तैयार करो, टेस्ट दो, उसके टेस्ट के बाद आप उसको अपने आप को एनालाइज करो कि मैं कहाँ पर सही था, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ पर मुझे मेहनत करने की जरूरत है, कहाँ पर मैं कर सकता हूँ। ये टॉपिक मेरा बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। टेस्ट सीरीज की अपनी गलतियों से सीखो एंड ट्राई कि उस चीज़ को आप रिपीट ना करें फिर से, ठीक है। सो दिस इज़ दी ओनली वे टू क्रैक नीट। किसी भी टॉपर से पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि मैं इतनी देर पढ़ता था, इतनी देर, पर ये मत सोचना मैडम वो अगर 12 घंटे पढ़ता था तो मुझे भी 14 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना, नहीं, इट्स अप टू यू, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा मैं एक और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अभी आपके पास 9 to 10 मंथ्स का टाइम है, ठीक है। तो अभी आप अपना टाइम 8 आवर्स का 9 आवर्स का मेंटेन अगर करके चलते हैं बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम पे आपकी लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बेटा, कहीं ना कहीं वो आपकी ईयरली स्ट्रैटेजी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और वो स्ट्रैटेजी भी बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप जितना बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, लास्ट टाइम में बेटा आपकी बाकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम होकर के आपका स्टडी टाइम बढ़ता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी तो ही बढ़ेगा, आपको खुद को फील होने लग जाता है कि अब मुझे कितना क्या
टाइम कहाँ पर देना है। ठीक है, ये सिर्फ एक बेसिक है कि एटलीस्ट आप ये चीज़ अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो विद टाइम आप खुद देखेंगे कि आज अगर आप अपने आप को 8 आवर्स के लिए बाउंड कर रहे हैं स्टडी के लिए, तो आफ्टर 2-3 मंथ्स आपका वो कब 8 to 10 आवर्स हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। और यही होती है बेटा एक नीट टॉपर की या नीट जो भी क्रैक करते हैं उस बच्चे की स्ट्रैटेजी। वो हमेशा, वो कभी ये नहीं कहेगा मैं पहले दिन से 14 घंटे पढ़ रहा था, नहीं, वो ये कहेगा मैं पहले दिन से लेक्चर्स अटेंड करता था, घर आके उनको रिवाइज करता था। वो टाइम नहीं बताएगा, और अगर कोई टाइम बता रहा है तो बेटा वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि कोई पहले दिन से अपना टाइम नहीं गिनता है। ठीक है, वो ये जानता है मैं इतनी देर कोचिंग अटेंड करके आया, इतनी देर मैंने क्लासेस की, उसके बाद मैंने सेम डे उस कंसेप्ट को रिवाइज किया, मैंने सेम डे उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, जो भी हमें डीपीपी मिली मैंने वो प्रैक्टिस किया, संडे मैं टेस्ट भी देता था, मैं एनालाइज करता था, और इस तरह से मैंने करना शुरू किया। स्टार्टिंग में मैं बस पढ़ता था, हाँ मैं पूरी जी जान से पढ़ता था। विद टाइम मेरा टाइम खुद ही बढ़ता गया, है ना। और वो 12 to 14-15 आवर्स बेटा वो एंड के 1-2 महीने में या 3 महीने में आते हैं। ठीक है, सो ये आपका बेसिक टाइम टेबल है जो हर बच्चा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन अगर आप इतना फॉलो कर रहे हैं देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो जैसा हम बोलते हैं कि हर बच्चा वही पढ़ रहा है, सबके पास वही सेम बुक्स है, सबको वही पढ़ना है, लेकिन दी ओनली वे या दी ओनली सपोर्ट जो आपको आपके टीचर से मिलता है वो एक होता है अच्छा गाइडेंस। तो दिस इज जस्ट दैट गाइडेंस कि आपको किस पाथ को फॉलो करना है टू क्रैक नीट 2023. So this is all about the strategy and all about the timetable, I must say. So all the very best for NEET 2023.